और एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देने के मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी कामरान मोहम्मद फैजल की ट्रांजिट रिमांड जो है यूपी एसटीएफ को मिली है। कामरान और फैजल को लखनऊ लाया जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि फैजल का संबंध देवबंदी मदरसों से और तबलीगी जमात से संपर्क में था। कामरान ने यूपी पुलिस को फोन कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी थी और ये तबलीगी जमात के संपर्क में था। देवबंदी मदरसों से जुड़ा यह था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी थी। मोहम्मद फैजल और कामरान दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फैजल की ट्रांजिट रिमांड यूपी एसटीएफ को मिल गई है। कामरान और फैजल को अब लखनऊ लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि फैजल का संबंध देवबंदी मदरसों से और तबलीगी जमात से भी संपर्क में था। फैजल मेरे साथ मेरे सहयोगी विशाल इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, तबलीगी जमात के भी संपर्क में था ये धमकी देने वाला सीएम योगी आदित्यनाथ को? जी हाँ, ये जो दूसरा शख्स बताया जा रहा है, पहला शख्स है कामरान जिसने 112 पर कॉल किया, यूपी के मुख्यमंत्री को मारने की धमकी दी। इसे जब पकड़ा गया, इससे पूछताछ की गई, उस वक्त पुलिस के पास एक बार फिर से कॉल आता है और ये कॉल करके शख्स कहता है कि कामरान नाम के जिस शख्स को पकड़ा गया है उसे छोड़ दिया जाए वरना अंजाम बुरा होगा। ये जो दूसरा शख्स है इसका नाम है सैयद फैजल। इसे भी गिरफ्तार किया जाता है। 3 दिन की इसकी ट्रांजिट रिमांड मिलती है और एक बात सामने आती है कि यह देवबंदी मदरसों में जाता रहता था। तबलीगी जमात से भी इसका संपर्क रहा है। यूपी एसटीएफ के सूत्रों से यह जानकारी है। अभी इसे पुष्टि करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कामरान जो पहला शख्स था जो गिरफ्तार हुआ, जिसने सीधे यूपी के सीएम को धमकी वाली बात कही थी, उससे जब पूछताछ की गई तो उसने कहा कि उसे कहीं से पैसा मिलने की बात कही गई थी। उससे कहा गया था कि आप धमकी दीजिए, इसके बदले में आपको पैसा दिया जाएगा। अब सवाल यह उठ रहा है कि यह तीसरा शख्स कौन है जिसने पैसे देने की बात कही कामरान को और यह कहा कि आप धमकी दीजिए, हम आपको पैसा देंगे। और ये फैजल ने क्या धमकी दी थी कि कामरान को छोड़ दो नहीं तो मार दूंगा, ये धमकी दी थी फैजल ने। विशाल, ये फैजल ने क्या धमकी दी थी? तो विशाल कर रहा लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से। विशाल, फैजल ने क्या धमकी दी थी कि छोड़ दो कामरान को नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा? ठीक है, फैजल ने कामरान को छोड़ने की धमकी दी थी। दरअसल कामरान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी। 4 दिन की ट्रांजिट रिमांड यूपी एसटीएफ को मिल गई, लेकिन उसके बाद फैजल आया सामने। वो यूपी के बस्ती का रहने वाला, उसने धमकी दी कि कामरान को छोड़ दो नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा, जान से मारने की धमकी। कामरान को छोड़ने की धमकी दी थी। अब पता लग रहा है कि फैजल का संबंध जो है वो देवबंदी मदरसों से, तबलीगी जमात से भी संपर्क में था। फैजल मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकी देने वाला तबलीगी जमात से जुड़ा, तबलीगी जमात से भी संपर्क में था फैजल। और आपको बता दें, जिसने पहले धमकी दी थी कामरान, उसको तो 4 दिन की रिमांड यूपी एसटीएफ को मिल गई है। विशाल पांडे, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, ये दूसरा जो है फैजल जिसने कामरान की धमकी दी थी, ये तबलीगी जमात से भी संपर्क में था, देवबंदी मदरसों में ये जाता था। देखिए, बिल्कुल यूपी एसटीएफ के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो फैजल जिसने कामरान को छुड़ाने के लिए धमकी भरा कॉल 112 नंबर पे किया था और लखनऊ के गोमती नगर थाने के इंस्पेक्टर को फोन किया था, उसका संपर्क देवबंदी मदरसों और तबलीगी जमात से भी होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि ये सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है, ऑफिशियल जानकारी इस पर आनी अभी बाकी है। लेकिन ये जो सैयद फैजल है, ये मूल रूप से यूपी के बस्ती का रहने वाला है, नासिक में रहता था और फैजल के पिता बस्ती के एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर के पद पर मौजूद हैं। और ये जो फैजल नाम का लड़का है, इसने 112 नंबर पर फोन कर कामरान को छुड़ाने की धमकी दी थी। अब उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की टीम दोनों को, कामरान जिसने सबसे पहले 112 नंबर पर फोन कर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी थी, उसको 4 दिनों के ट्रांजिट रिमांड पर लेकर, और
फैजल को 3 दिनों के ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मुंबई से लखनऊ के लिए रवाना हुई है और इस मामले पर आगे की जांच कर रही है कि क्या कुछ इसमें इनके कनेक्शन किससे जुड़े हो सकते हैं, इन्होंने धमकी क्यों दी थी, क्या कारण है और क्यों फैजल ने कामरान को छुड़ाने की के लिए धमकी भरा कॉल 112 नंबर पे किया, गोमती नगर थाने के इंस्पेक्टर को फोन किया। तमाम इन मामलों को लेकर, इन मुद्दों पर यूपी एसटीएफ जांच कर रही है। फिलहाल जब वो लखनऊ पहुंचेगा, 4 दिन की ट्रांजिट रिमांड कामरान की मिली है, 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड यहां पर फैजल की मिली है। तो इस दौरान काफी कुछ खुलासे हो सकते हैं कि आखिरकार इसके पीछे कारण क्या था, क्यों जान से मारने की धमकी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, ये पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर, बल्कि जिस फैजल ने यूपी के सीएम को जान से मारने की धमकी दी थी कि कामरान को छोड़ दो, वो तबलीगी जमात से भी संपर्क में था। ये बड़ी खबर है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.